रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और बड़ी खबर अखबारों को लेकर बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि कश्मीर टाइम्स एक जाना माना अखबार अभी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रेडार पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैसे तो कारण भी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, पर बड़ी खबर जो सुबह से सोशल मीडिया से लेकर मल्टीमीडिया और कई सारे चैनल्स पर चल रही है, वो बताती है कि कश्मीर टाइम्स एक जाने माने अखबार के आज प्रेमिसेस पर रेड की जा रही है। और कहा जा रहा है कि उनकी जो एडिटर हैं अनुराधा भसीन, उनके ऊपर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी एक एफआईआर दर्ज की है, जिसके चलते आज वहां पर रेड की जा रही है। खास करके जम्मू प्रेमिसेस में तस्वीरें आपको दिखाएंगे यहाँ के जम्मू प्रेमिसेस से, जिसमें आप देख सकते हैं कि वहां पर लगातार रेड्स चल रही हैं। और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार रेड्स का सिलसिला अभी भी जारी है। मेरे साथ सोहेल काजमी हैं बातचीत करने के लिए। सोहेल जी नमस्कार, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार। सोहेल जी, एक तो ये कि जी नमस्कार मैम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका स्वागत है। और जिस तरीके से बात करें, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रेड चल रही हैं लगातार। सुबह से खबर साझा हो चुकी है कि एसआईए के द्वारा रेड चल रही हैं और कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में। पहले तो ये कि कश्मीर टाइम्स काफ़ी पुराना अखबार है। इनफैक्ट आप भी इतने पुराने समय से इस जर्नी में हैं, और बीइंग अ जर्नलिस्ट आपने भी काफ़ी समय से इस अखबार को इवॉल्व होते हुए देखा है। तो जहाँ तक शुरुआत की बात की जाए, तो पहले ऐसा कब होता है कि जब किसी अखबार के ऊपर इस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का टैग लग जाता है, कि क्या रीज़न होता है? गुड आफ्टरनून मैम। पहले तो थैंक यू वेरी मच। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो हमारी बिरादरी है उसका जो एक सबसे पुराना अखबार जिसको कश्मीर टाइम्स कहते थे, खैर अभी वो 10-12 साल से बंद पड़ा है। वो ऑफिस भी बंद है क्योंकि उनके जो फाउंडर एडिटर थे मिस्टर वेद वेद भसीन, भसीन, जी ही जी। वाज ए वेरी ही वाज ए वेरी टॉवरिंग जर्नलिस्ट। और उनका बहुत जर्नलिज्म में अपना एक रुतबा था, एक काम करने का तरीका था। लेकिन ये वो सबसे पुराना पेपर है। अगर आप 60s से देखें तो वो पेपर शुरू हुआ था। उससे पहले वो कश्मीर पोस्ट में काम करते थे और फिर बड़ी जद्दोजहद के साथ उन्होंने इस अखबार का एक बहुत खूबसूरत वजूद बनाया। और मिलिटेंसी में खासकर अगर आप देखें 87 के बाद जिस स्टांस पे ये पेपर काम करता था, लिखता था, तो इनकी उस वक्त की रीडरशिप जो थी, अच्छी खासी रीडरशिप हुआ करती थी कश्मीर टाइम्स की। और खूबसूरती ये थी कि वेद भसीन साहब खुद एडिटोरियल लिखा करते थे और उनके अखबार में बहुत से इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट हुआ करते थे। ओ एन कोल साहब थे, अरुण जोशी जी ने वहां से सीखा है, जो आज जी बिल्कुल हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से पद्मा सचदेव जी, उनके हस्बैंड, ये सब लोग जो थे कश्मीर टाइम्स, क्योंकि इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे जर्नलिज्म के उस दौर में, तो कश्मीर टाइम्स और एक्सेलशियर जो था उसके बाद वजूद में आया। वजूद में मतलब उसकी रीडरशिप बढ़ने लगी जब माइग्रेशन होगी कश्मीरी पंडितों की कश्मीर से, तो उसकी रीडरशिप ने काफी हाइक लिया। लेकिन ये माना जाता था कि ये दो पेपर जो है, एक तो गवर्नमेंट फेवर्ड है, जिसको हम बोलते हैं जी सरकार का पेपर है, तो उसको एक्सेलशियर बोला जाता था। और कश्मीर टाइम्स ने अपना नाम उस वक्त जो है वो हुर्रियत के हिसाब से बनाया कि हुर्रियत का पेपर है, आईएसआई का पेपर है, क्योंकि उनका जो स्टांस था वो बड़ा हार्ड हुआ करता था। वो हार्ड हिटिंग एडिटोरियल्स, जो हार्ड हिटेड जो स्टोरीज किया करते थे। दो उस वक्त वो सब चीजें चलती थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त भी वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ करती थी जैसे कि जर्नलिज्म होना चाहिए। जर्नलिज्म साक्षी मैम बड़ा इंडिपेंडेंट एक इदारा है और जर्नलिज्म की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर आप रियल जर्नलिज्म देखती हैं तो न्यूज़पेपर जो होते हैं नेचुरली आप देखें तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। इस पे आप अपने ओपिनियंस, अपने अच्छे अच्छे लेख, अपने अपने अच्छे आर्टिकल्स, एक सोसाइटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है एक देखिए, वही न्यूज़पेपर, वही उसको वही सेलेक्ट। चीज़ है कि जाहिर सी बात है कि यूं ही नहीं कहा जाता है कि इट्स अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से जर्नलिस्ट को और उनके रुतबे को, और ख़ास करके उनके द्वारा जो ड्यूटीज़ निभाई जाती हैं, उन ड्यूटीज़ को हमेशा ही सराखों पर रखा जाता है। और जाहिर सी बात है कि इस काम में हमेशा
आपको अपनी तरफ से शिद्दत के साथ काम करना पड़ता है। पर एक चीज़ और भी रहती है, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट हुआ करता था, ये अखबार काफ़ी समय चलते धीरे धीरे इन्वॉल्व हुआ है, और काफ़ी अच्छे अच्छे लेख भी उस टाइम पे वेद भसीन जी लिखा करते थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जिसके चलते एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का टैग लग गया? टैग लगता नहीं है मैडम, टैग लगवाया जाता है। टैग कभी जबरदस्ती कोई सरकार किसी पे टैग नहीं लगाती है, या सोसाइटी किसी भी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को खुद टैग नहीं लगाती है। आप अच्छा काम करते हैं तो सरकारें आपको बहुत प्रोजेक्ट करती हैं, सरकारें आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नवाजती है। और जहां आपका नेगेटिव काम होता है या एंटी नेशनल काम होता है, देखिए एक मिलिटेंट जो है वो तो एक इंसान को मार सकता है, लेकिन एक इदारा जो है जिसको हम न्यूज़पेपर इंडस्ट्री बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक चैनल बोलते हैं, अगर वो रोजमर्रा सिर्फ यही अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपनी लीडरशिप बढ़ाने के लिए, या उन लोगों के मुझे याद है उस दौर में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी वेद भसीन साहब का नाम आया था, जैसे आज इंजीनियर रशीद का नाम आया है या कुछ और चीज में आया है। तो बहुत सी चीजें होती हैं जिसपे आप रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं। जर्नलिज्म को अलाइन करना, देखिए आप कोई न्यूज़पेपर कोई कोर्ट्स तो है नहीं, और कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ जर्नलिस्ट जो होते हैं वो जजेस का काम भी करते हैं, या कुछ ऐसे ओपिनियन अपने लेखों में लिखते हैं जो जर्नलिज्म से बहुत दूर होते हैं। तो इस टाइप का प्लेटफॉर्म इवॉल्व करना, या उन सेंसिटिव चीजों पे आपने कमेंट करना है जिन जो आपकी कोई रेलिवेंस नहीं है, जहां आपसे कोई ओपिनियन नहीं मांगा गया, और अभी जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, अनुराधा भसीन जी का, उनकी बेटी है वो पिछले 7-8 साल से किसी फॉरेन कंट्री में है, वहां भी वो फेलो लेक्चरशिप कर रही है, और वहां भी वो अपने ट्विटर पे, हैंडलर पे और अपने लेक्स में जो वहां के पेपर्स है, सिर्फ उन चीजों को लिखती हैं या उन चीजों को ग्लोरीफाई करती हैं जो सिर्फ मुल्क को डिफेम करते हैं, या मुल्क की सिक्योरिटी को डिफेम करती हैं, या मुल्क की अपनी जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको उनके ऊपर वो टिप्पणी करती रहती है, जो मैं समझता हूँ किसी हद तक बिल्कुल जायज नहीं है। और वो जितनी भी एजेंसीज हैं वो इन चीजों का, इस वक्त देखिए भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है। फॉर भारत के देखिए हर मुल्क के दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, वक्तन फवक्तन दोस्ती दुश्मनी में बदलती रहती है। जहां जहां मुल्कों की छवि इंप्रूव होती है, मुल्कों का काम करना इंप्रूव होता है, उसके बीच में ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ 24 घंटे अपने मुल्क के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपोगंडा फैलाने में अपना काम करते रहते हैं, तो उसके लिए एजेंसीज काम करती हैं। और मुझे लगता है बिल्कुल एजेंसीज को काम करना चाहिए, क्योंकि एजेंसीज हर के चीज की द्वारा एक लिमिट है। जी जी जी, आप पहले कंप्लीट कर ले, देन आई विल स्पीक अबाउट इट। तो ये जो रेड आज मैं देख रहा हूँ, दो अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि हम सब जर्नलिज्म से जुड़े हैं, जी बिल्कुल। लेकिन हर चीज की एक लिमिट है। जब लिमिट क्रॉस कर दी जाती है तो उसके बाद लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अपना काम करती है, और करना चाहिए भी, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो रडार पे आ जाती हैं। तो मुझे लगता है एक थॉरो प्रोब होना चाहिए, और ऐसे जो भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ देखिए, एक चीज़ और भी हमें माननी पड़ेगी काज़मी साहब, कि अभी फ़िलहाल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, ख़ास करके दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जम्मू कश्मीर में कई सारी लोकेशंस हैं जो रेडार पर हैं, और इसके चलते जब इस तरीके से ऑलरेडी रेड्स पर रेड्स चल रही हों अलग अलग इलाकों में, तो उस दौरान अगर जाहिर सी बात है कि आप ऐसा कुछ लिखेंगे तो आपके ऊपर सवाल तो और ज़्यादा कड़े हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ तक आप पहले भी बता रहे थे कि उनके द्वारा पहले भी इस तरह के लेख लिखे जा चुके हैं, तो इससे ये समझा जा सकता है कि ये बहुत पुराना मामला है। पुराना मामला नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूशन है उन सब चीजों की जो जिस जमाने में हुआ करती थी, और उसके बावजूद मुल्क छोड़ने के बाद मुल्क के बाहर भी वो जहां भी बैठी हैं वहां भी वही काम कर रही हैं। ये एक आपका एक रूटीन वर्क बन जाता है। और मैं समझता हूँ वो कौन किन फोर्सेस के कहने पे या किस लालच के तहत ये सब करती है मुझे समझ नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि बिना किसी हैम्परिंग के या बिना किसी स्पोर्ट के वो इतना एंटी जो है वो अपने वतन के खिलाफ या अपनी वतन की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है उनके खिलाफ। देखिए वो कभी कभी एक बार ऐसा हुआ कि एक सेमिनार था लॉ स्टूडेंट्स का, और अफजल शाह, अफजल जो था गुरु अफजल,
उसकी फांसी पे वो टिप्पणी दे दी थी कि सुप्रीम कोर्ट वो फांसी नहीं दे सकता है। तो वहां बड़े जो लॉ नोइंग लोग थे, मैं भी स्टेज पे बैठा हुआ था, वो सब खड़े हो गए रिवोल्ट में कि नो इंडिविजुअल कैन स्पीक मतलब अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अगेंस्ट एनी द सुप्रीम कोर्ट राइट फ्रॉम द खासकर। मुंसिफ टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वो सब एजिटेट हो गए। तो उनका एक अपना एक तरीकाकार था कि वो हर चीज पे, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो कोई कोर्ट के ऑर्डर्स हो या कुछ हो, वो ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनने की एक तरह काम किया करती थी। या उनके वालिद मोहतरम भी हमेशा ह्यूमन राइट्स के पैरोकार हुआ करते थे। यहाँ देखिए शुरू से जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट रहा है, पाकिस्तान हमारे साथ सटता है, पाकिस्तान आईएसआई हमेशा डिस्टर्ब करती है, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स है विद इन स्टेट भी, चाहे वो डिफरेंट विंग्स में है, उन पे भी कड़ी नजर हमारी एजेंसीज रखती हैं। लेकिन ये जो 24 घंटे आप सिर्फ यही काम पे लगी रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो खमियाजा है खामियाजा है, जी वो जी। भुगतना पड़ता है। और बाकी लोग भी जो है उसकी वजह से रडार पे आते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा काज़मी साहब, क्योंकि आप खुद इस फील्ड से हैं और जब इस फील्ड में एक ब्रांड कहीं ना कहीं, क्योंकि इसे ब्रांड के अंदर ही माना जाता है इस अखबार को, और आप भी काफ़ी समय से एक अखबार चला रहे हैं, तो पर्सनली आप पर्सनल टर्म्स पे भी आपको इस बात से शिकायत रही हमेशा से कि इस तरीके से ये चीज़ें लिखना गलत है सरासर, और भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ इस तरीके से जाना सही नहीं है? बिल्कुल, मैं तो वेद भसीन साहब वाज़ ए फादरली फिगर टू मी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था उनकी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। हम्म। वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे और बड़े मतलब रिस्पेक्टेबल सिटीजन थे जम्मू कश्मीर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक एक नेचर का सवाल होता है, आप कहीं ना कहीं अलाइन हो जाते हैं उन फोर्सेस के साथ जो आपको मतलब जो आपको सपोर्ट करती हैं मनी के हिसाब से, एडवर्टाइजिंग के हिसाब से, जिन भी हिसाब से, वो फिर आपकी नेचर बन जाती है। Though he was having a very good relation with Mufti Mohammed Saeed, very dear friend of सेठी फैमिलीज, कृष्ण देव सेठी साहब उनके बहुत दोस्त थे। बड़े कदावर लोग जो जम्मू कश्मीर में सियासत में थे या इधर उधर थे। लेकिन जो फ्लेयर ऑफ राइटिंग है उनका, वो हमेशा जो था वो इसी तरह का रहा है कि वो जनता दल की टिकट पे एक बार इलेक्शन भी लड़े, हार गए, थोड़े से वोट्स मिले। प्रेस क्लब बनाने में भी उनका बहुत बड़ा एक रोल रहा उस वक्त, जब चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला होते थे। 97 98 की बात बता रहा हूँ। कुछ चीजों में वो बड़ा आउट ऑफ वे काम करते थे, जर्नलिस्टों की वेलफेयर की बड़ी बातें करते थे, लड़ते थे, लोगों को जोड़ते थे। लेकिन ये जो कश्मीर टाइम्स को चलाने का तरीका कार था, वो हमेशा जो था वो पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स, हुर्रियत और ये सब चीजों में वो उनका जो था ज्यादा स्ट्रेस होता था। वो मुझे लगता है कोई उसका कोई जवाजियत नहीं होती। पेपर, न्यूज़पेपर और एनी चैनल वेयर एवर वी सिट और डिस्कस, मैं तो सब चैनल्स पे मुझे बुलाते हैं। तो चैनल्स जो होता है वो उन चीजों पे डिबेट्स करता है जिससे सोसाइटी को फायदा हो, फायदा हो, जिससे जी, जिससे बेटरमेंट हो। हमारी पॉलिटिकल हायरार्की भी अकाउंटेबल बने। उसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, हम हेल्दियर डिस्कशन कर सकते हैं, हेल्दियर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हेल्दियर पॉइंट टू पॉइंट जो है हम अपनी बात रख सकते हैं। वही अच्छी खूबसूरती है जमहूरियत की। लेकिन 24 घंटे हम उन फोर्सेस को ग्लोरीफाई करते हैं जो फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो फोर्सेस हमारे मुल्क की सलामती में डिस्टर्बेंस लाती है, हमारी रियासत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, और आप उनके चैंपियन बनते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अपना काम करती हैं। और ये उसी के एवज में जो आज हम रेड देख रहे हैं और जो भी चीजें हो रही हैं, ये वो सब चीजें इन कॉन्टिन्यूशन चल रही है। और न्यूज़पेपर बंद होने के बावजूद आज वो जिस तरह से सोशल मीडिया पे बड़ा वोकल तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, ये उसी का खमियाजा है जो आज ये रेड आप देख रही चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी जी, आपने हमारे साथ है। काफ़ी सारी जानकारी जो है वो साझी की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम। और आगे बढ़ेंगे, आपके साथ कुछ और डिटेल्स हैं जो हम ज़रूर साझा करना चाहेंगे। मैं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनसे दरखास्त करूंगी कि आज के दिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के द्वारा भी एक बयान दिया गया है इसी सब के चलते, कि जो आज रेड्स चली हैं और कश्मीर टाइम्स को लेकर जो रेड्स हुई हैं कश्मीर टाइम में आज, उसी के बारे में उन्होंने आज बातचीत की हुई है। तो हम आपके साथ वो तस्वीरें भी साझा करना चाहेंगे कि इस पे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का क्या कहना है। और
रही बात डिप्टी सीएम की, तो चलिए डिप्टी सीएम का जो इस पर विचार हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका इस पर क्या विचार है। चलिए देखते हैं। कश्मीर टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने ज़माने में रहा है। आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे क्योंकि हमने उसमें आंदोलन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है उसमें कितना बड़ा पेपर था। और आज अगर उस पर कुछ हुआ है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खाली प्रेशराइज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्योंकि एजेंसी अपना काम कर रही है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन है कि अगर रेड मारनी है तो सब पे मारिए, फिर पिक एंड चूज मत करिए। यहाँ एक बड़ा जम्मू में एक बहुत बड़ा पत्रकार एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, वो भी न्यूज़ें छापता है। उसकी भी ऐड देखी जाए, कितनी ऐड आती है, कहाँ से आती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है वो अखबार चलाने के लिए। फिर सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक वो जो जिस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी अपने आप को सोचता है मेरे से ज्यादा बड़ा कोई पेपर नहीं। टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने जमाने में रहा है, आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे। रही बात रेड्स की, रेड्स अभी भी जारी हैं और इलाकों को तो चलिए खंगाला जा ही रहा है। वहीं एक बार फिर से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का जो बयान है वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अखबार की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या क्या साझा किया जा सकता है लोगों के साथ, लोगों की बेटरमेंट के लिए क्या क्या साझा किया जा सकता है। और कश्मीर टाइम्स अखबार को हमेशा से ही लोगों के द्वारा सराहा भी गया है, प्यार भी मिला है लोगों का। और जाहिर सी बात है कि जब वेन भसीन साहब इसको चला रहे थे तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। पर अब चलिए डिप्टी सीएम साहब का बयान आपको सुना देते हैं। तकनीकी खराबी के लिए माफ़ी चाहेंगे, पर सुन ले। कश्मीर टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने ज़माने में रहा है, आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे क्योंकि हमने उसमें आंदोलन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है उसमें कितना बड़ा पेपर था। और आज अगर उस पर कुछ हुआ है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खाली प्रेशराइज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्योंकि एजेंसी अपना काम कर रही है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन है कि अगर रेड मारनी है तो सब पे मारिए, फिर पिक एंड चूज मत करिए। यहाँ एक बड़ा जम्मू में एक बहुत बड़ा पत्रकार एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, वो भी न्यूज़ें छापता है। उसकी भी ऐड देखी जाए, कितनी ऐड आती है, कहाँ से आती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है वो अखबार चलाने के लिए। फिर सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक वो जो जिस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी अपने आप को सोचता है मेरे से ज्यादा बड़ा कोई पेपर नहीं है। तो लिहाजा मैं सब पे एक जैसा। कश्मीर टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने जमाने में रहा है, आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे क्योंकि हमने उसमें आंदोलन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है उसमें कितना बड़ा पेपर था। और आज अगर उस पर कुछ हुआ है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खाली प्रेशराइज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेशराइज करने के लिए करेंगे तो वो गलत होगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है पत्रकारिता है, पत्रकारिता को एक खुला माहौल मिलना चाहिए। ये चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ को एक ऐसा मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज बुलंद रख सके। और अगर वो उन्होंने गलत किया होगा तो भुगतेंगे, अगर गलत नहीं किया, अगर वैसे ही उनको अगर कोई प्रेशराइज करने के लिए किया गया है तो फिर गलत बात चाहिए। सबको देखना चाहिए, पिक एंड चूज करके नहीं, किसी भी पत्रकार को या मीडिया हाउस को टारगेट नहीं करना चाहिए। सब पे बराबर का आप एक्शन लें और जो गलत है उस पर सही एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो गलत नहीं है, गलत नहीं करता, अगर वो सच छाप रहा है तो उसको दबाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और ये थी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, आप लोग सुन चुके हैं। पर तब तक के लिए आपको क्या लगता है, अपनी राय आप हमारे साथ साझा कीजिएगा। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहिए।